सो इफ़ इट हैज़ बीन आस्क्ड टू यू, अगर आप लोगों से पूछा जाए व्हाट इज़ डायरेक्ट एंड व्हाट इज़ इनडायरेक्ट, देन हाउ यू विल डिफाइन इट, कैसे बेटा डिफाइन करेंगे क्या होता है डायरेक्ट और क्या होता है इनडायरेक्ट? कौन बताएगा बेटा व्हाट इज़ डायरेक्ट एंड व्हाट इज़ इनडायरेक्ट? बताइए अनुष्का सिंह। हाँ बोलिए बोलिए। और इनडायरेक्ट? आवाज़ सही नहीं आ रही हर्ष बेटा आपके। एनीवन एल्स? अनुष्का सिंह। यस बोलिए बेटा। बेटा केवल जो बोल रहा है वो अपना कैमरा माइक ऑफ करे। अब बेटा आप बंद कर लो। केवल जो बता रहा है उसका माइक ऑन होना चाहिए। रुक, हाँ अनुष्का बताइए बेटा। अनुष्का और डायरेक्ट में फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन से नहीं कह सकता क्या? जैसे आज मैंने शुरू करते हुए बोला दैट परसों तक आप सबको अपना फॉर्म सबमिट करना है, तो ये कौन सा डायरेक्ट हुआ या इनडायरेक्ट? डायरेक्ट, ठीक है। मैंने सीधा आपको बोला ये डायरेक्ट। यही बात आज जो आप अपने हो सकता है दोस्तों को बताएंगे कि पता है आज सर ने कहा कि कल तक सारे लोग फॉर्म जमा कर दें, तो वो डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट होगा? यस वो इनडायरेक्ट होगा। तो डायरेक्ट का मतलब जस्ट सपोज कि ए सेड टू बी, अगर बी को कुछ ए को बी से कुछ कहना, अगर वो सीधा सीधा बी से कह देता है दैट इज डायरेक्ट। और वही क्या होता है सी के थ्रू बी तक आता है, दैट इज इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट में होता है सीधा सीधा एक पर्सन दूसरे से बात करता है, और इनडायरेक्ट में वही बात थर्ड पर्सन के द्वारा कही जाती है, तो वो इनडायरेक्ट होता है। तो अब बेटा देखिए कोई भी एक डायरेक्ट का सेंटेंस बोलिए। डायरेक्ट में सेंटेंस हम इस प्रकार से ही तो लिखते हैं, ही सेड टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा आई विल डू इट नाउ। ये जैसे उसने कहा एक नाउ इट इज ओके। तो सेंटेंस बेटा ऐसे होता है, ही सेड टू मी आई विल डू इट नाउ। ऐसे ही तो होता है डायरेक्ट का सेंटेंस बेटा। तो अब डायरेक्ट के सेंटेंस में देखें तो इसको सेड टू को क्या बोला जाता है, व्हाट इज इट, क्या है बेटा ये, क्या बोलते हैं इसको? टोल्ड नहीं, अभी तो टोल्ड में चेंज करते हैं, हमेशा थोड़ा ना चेंज करते हैं। पहले देखें तो ये क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। नो रिपोर्टिंग वर्ब, इट इज ओनली, इसको या तो बोलते हैं केवल, हाँ पहले तो ही को देख लो, जैसे ही है इट इज नोन एज सब्जेक्ट और रिपोर्टर। ये जो ही होता है या जिससे शुरू होता है सेंटेंस, उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं, या सब्जेक्ट के साथ साथ और इट इज नोन एज रिपोर्टर, ये रिपोर्टर भी कहलाता है। इसके बाद ये सैड टू से सैड जो भी लगा होता है, इट इज नोन एज रिपोर्टिंग वर्ब, इसको हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और ये जो मी होता है ये होता है ऑब्जेक्ट, ये क्या है, इट इज कॉमा इनवर्टेड कॉमा, ये होता है कॉमा इनवर्टेड कॉमा। और ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो पूरा का पूरा सेंटेंस लिखा होता है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, व्हाट इज इट?
यस, दिस इज नोन एज रिपोर्टेड, इसको हम लोग बेटा रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। तो जिससे शुरू होता है, यहाँ पे ही की जगह किसी का नाम भी हो सकता है, राम, श्याम, सी, आई, दे, कुछ भी हो सकता है। तो जितने भी सब्जेक्ट होते हैं वो रिपोर्टर होते हैं, क्योंकि रिपोर्ट कौन कर रहा है, यही तो बता रहा है। तो ये रिपोर्टर भी इसको कहते हैं, सब्जेक्ट भी कहते हैं। उसके बाद से टू, सैड, से टू, वॉटएवर, ये रिपोर्टिंग वर्ब होता है। इसके बाद अगर कुछ लगा होता है तो वो ऑब्जेक्ट होता है, और जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में लिखा होता है वो पूरा का पूरा रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो इतना पहले नोट कर लो, फिर देखते हैं कि इसमें से हम चेंज किसको किसको करेंगे। सो नोट इट डाउन। ओके ओके ओके, नाउ व्हेन वी चेंज अ डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट। अब हम जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हो? अब आप लोगों ने 6th 7th 8th में पढ़ा होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सबने पढ़ा हुआ है। जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते तो पहले क्या इसको देखते हो, इसको देखते हो, कैसे चेंज करते हो, कौन सा पार्ट देखते हैं आप? रिपोर्टिंग मतलब सैड टू, अगर सपोज करिए, जस्ट सपोज ये बेटा किसी का कैमरा माइक बहुत आवाज कर रहा है आज, अगर जैसे सेंटेंस आपको मैं कहूं मैंने इतना हाइड कर लिया है, यहां आपको नहीं दिख रहा है क्या लिखा हुआ है, ठीक है, ये चलो इसको रफ ही कर देता हूं। अब अगर आपसे कहा जाए इसको चेंज करो, क्या आप इसको चेंज कर पाएंगे? चेंज हो पाएगा या नहीं हो पाएगा बेटा? नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्यों नहीं हो पाएगा? क्या प्रॉब्लम है इसमें? क्योंकि हमें क्या, क्योंकि अगर ऐसे चेंज कर दिया हमने, यहां लिख दिया ही टोल्ड मी, अगर हम यहां लिख दें और अगर यहां हमारा सेंटेंस हुआ गौरव गुप्ता और हर्ष प्रजापत, आप दोनों का माइक आज डिस्टर्ब कर रहा है बेटा किसी का। अगर यहाँ लिखा होता आर यू क्रेजी, तब तो ये गलत हो जाना चाहिए था ना, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग तो यहाँ आस्क्ड आता। तो इसीलिए जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे, सो विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस विल यू सी फर्स्ट, सबसे पहले क्या देखेंगे? सबसे पहले आप रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस देखेंगे, क्योंकि जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है इट कंप्लीटली डिपेंड ऑन द सेंटेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। ये रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस पर डिपेंड करता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सेंटेंस ये चेंज होता है। तो सबसे पहले हम चेंज करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं रिपोर्टेड स्पीच को और उसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। अब चेंज क्या क्या करते हैं वो भी देख लो। जैसे यहाँ सेंटेंस लिखा था आई विल डू इट नाउ, ये सेंटेंस लिखा था। तो बेटा जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो सबसे पहले आप किसको चेंज करते हैं? क्या चेंज होता है सबसे पहले? सैड टू मीन्स नंबर 1 पर चेंज हुआ आपका, नंबर 1 पर चेंज हुआ रिपोर्टिंग वर्ब। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे सबसे पहले आप किसको चेंज करेंगे? सबसे पहले आप रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे, ठीक है। इसके बाद किसको चेंज करते हैं? इसके बाद नहीं, पहले होता है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, है ना। सो सेकेंड प्लेस पर चेंज होता है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। तो सेकेंड प्लेस पे आपने किसको चेंज कर दिया? सेकेंड प्लेस पर आपने कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को चेंज कर दिया। थर्ड प्लेस पे किसको चेंज करते हैं? हाँ, मीन्स थर्ड पे आपका ये पूरा का पूरा रिपोर्टेड स्पीच चेंज होता है। अब रिपोर्टेड स्पीच में क्या क्या चेंज करते हैं बेटा? सबसे पहले सब्जेक्ट,
सब्जेक्ट का मतलब क्या है? जैसे आई है, ही हो गया, तो ये क्या प्रोनाउन बोलते हैं ना, ही सी आई मी, ये क्या है? प्रोनाउन है ना। तो सबसे पहले हम किसको चेंज करेंगे? सबसे पहले हम प्रोनाउन चेंज कर देंगे। जैसे यहाँ पे है आई की जगह ही हो जाना है, तो ये प्रोनाउन हुआ। तो फिर हम करते हैं प्रोनाउन को चेंज। उसके बाद क्या चेंज होता है? मॉडल नहीं, टेंस। जैसे विल का वुड कर देते हैं ना, शैल का शुड, इज आर एम का वॉज वर। तो उसके बाद हम लोग करते हैं टेंस को चेंज, और सबसे लास्ट में किसको चेंज करते हैं? और क्या चेंज होता है बेटा? मॉडल क्या होता है? मॉडल तो एक वर्ब है, वो हो गया। ऑब्जेक्ट कहाँ पे चेंज कर दोगे? अब क्या बचा है इसमें चेंज करने का? वर्ब तो हो ही गई है। अब जैसे आपने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बताया, नाउ को किस में चेंज करते हो? देन में, दिस को दैट में। तो इनको क्या बोलते हैं? इन वर्ड्स को इनको बोला जाता है नियरेस्ट वर्ड। व्हाट इज दे कॉल्ड? नियरेस्ट वर्ड। तो यहाँ पे होते हैं नियरेस्ट वर्ड। तो 5वें नंबर पर हम करते हैं नियरेस्ट वर्ड को चेंज। सो नाउ यू हैव टू कीप इन योर माइंड व्हाइल यू आर कन्वर्टिंग अ डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट। जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो आपको अपने दिमाग में एक चीज़ रखनी है, दैट टोटल हाउ मैनी थिंग्स यू हैव टू चेंज। टोटल कितनी चीज़ें चेंज करनी है? टोटल 5 थिंग्स यू हैव टू चेंज। व्हाट इज द फर्स्ट वन? सबसे पहले किसको चेंज करेंगे? फर्स्ट वन रिपोर्टिंग वर्ब। सबसे पहले आप रिपोर्टिंग वर्ब, कोई भी टेंस हो, कोई भी सेंटर, सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब। ऑन सेकेंड प्लेस कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा चेंज कर देंगे। ऑन थर्ड प्लेस रिपोर्टेड स्पीच में क्या क्या? प्रोनाउन, देन टेंस, एंड लास्ट नियरेस्ट वर्ड। तो ये 5 चीज़ें हमें टोटल चेंज करनी होती हैं। अब चेंज तो करनी है, बट वाई वी वुड चेंज इट? हम इनको चेंज करते क्यों हैं? जैसे यहीं पे बात करें, वाई वी चेंज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हम क्यों चेंज करते हैं? व्हाट इज द नीड? ज़रूरत क्या है? ना चेंज करें, ऐसे ही लिखा रहने दें। नहीं, क्यों चेंज करते हैं बेटा? व्हाट इज द नीड? आराध्या, पीयूष, युवराज सिंह, कीप योर माइक कैमरा ऑन। कैमरा ऑन करिए आप लोग, सभी लोग जिनके बंद हैं, अदरवाइज आई रिमूव। तो बेटा बताइए, व्हाट इज द रीज़न? क्या रीज़न है बेटा, क्यों हम इनको चेंज करते? कैसे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की बात करें, व्हाई वी चेंज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा? कौन बताएगा? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नहीं, तो उससे क्यों करते? कर तो वही रहे। अनुष्का, क्यों चेंज होता है बेटा? नहीं। अच्छा ये बताओ, ये कितने सेंटेंस हैं? हाउ मैनी सेंटेंसेस दे आर? 2 सेंटेंस है। और जब हम 2 सेंटेंस को ज्वाइन करते हैं तो क्या लगाते हैं? कुछ ना कुछ कनेक्टर लगाते हैं। वो कंजक्शन हो सकता है, वो कभी कभी क्या होता है, इन्फिनेटिव लगा देते हैं। तो इसीलिए हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को इसलिए चेंज करते हैं क्योंकि हम यहाँ पर 2 सेंटेंस को क्या कर रहे हैं? ज्वाइन कर रहे हैं। और 2 सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए कोई ना कोई कनेक्टर, कोई ना कोई कंजक्शन का यूज होता है। इसीलिए हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह कोई ना कोई कंजक्शन, कोई ना कोई कनेक्टर लगा देते हैं। ठीक है बेटा, ये तो हुआ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की बात। नाउ व्हाई द प्रोनाउंस हैज बीन चेंज? प्रोनाउन क्यों चेंज हो जाते हैं? व्हाट इज द नीड? शरद पचौरी बताएंगे प्रोनाउन क्यों चेंज होता है? नहीं, सब्जेक्ट के द्वारा तो है ही भाई। जैसे बेटा, एक तो पहले ही बात मैंने आपको लोगों को बोला हुआ, जब आप नहीं बता रहे, जब आप नहीं बोल रहे, देन यू हैव टू कीप योर माइक ऑफ। केवल उतने देर के लिए ऑन करिए जब आपको, क्योंकि आप भी डिस्टर्ब होते हो और दूसरा भी डिस्टर्ब होता है। मेरी आवाज़ फिर क्लियर नहीं पहुंचेगी आप तक, है ना। तो सबसे पहले जैसे मैं बोलूं,
आई विल पनिश यू, ठीक है, मैंने बोला आई विल पनिश यू। अगर इसी सेंटेंस को आप दूसरों को बताएंगे, मैंने कहा जय आई विल पनिश यू। अब अगर अर्श यही बात बताएंगे दूसरे को तो अर्श क्या बोलेंगे? अर्श क्या कहेंगे? सर सेड दैट ही विल पनिश हिम, क्योंकि पर्सन चेंज हो गया ना। क्योंकि जब मैं बोल रहा था तो मैं क्या था, मैं यहाँ पे फर्स्ट पर्सन था, लेकिन जब दूसरे का तो पर्सन चेंज हुआ ना, व्यक्ति चेंज हो गया। इनडायरेक्ट में यही तो होता है, इनडायरेक्ट में पर्सन चेंज हो जाता है। तो पर्सन चेंज हो जाता है, इसीलिए क्या हुआ, प्रोनाउन चेंज हो गया। तो प्रोनाउन चेंज क्यों होता है? बिकॉज द पर्सन हैज बीन चेंज, क्योंकि पर्सन चेंज हो जाता है इसलिए हम किसको चेंज कर देते हैं? प्रोनाउन को चेंज कर देते हैं। गॉट इट बेटा? क्लियर है सबको? हाँ, कि पर्सन चेंज हुआ इसलिए हमने प्रोनाउन चेंज कर दिया। ओके, अब हम बात करते हैं टेंस क्यों चेंज हो जाता है। टेंस चेंज क्यों करते हैं हम? नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों टेंस चेंज क्यों होता है बेटा? क्योंकि बेटा जो मैं बोल रहा हूं अभी मैं जो बोल रहा हूं वो कौन से टेंस में होगा? प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर? प्रेजेंट में। और जब आप मेरे बात को शाम को बताएंगे तो मैंने जो कहा था वो किस टेंस में पहुंच जाएगा? पास्ट में पहुंच गया। तो यहाँ पे क्या टाइम चेंज हो जाता है। इनडायरेक्ट के लिए जो सेंटेंस बोला जाता है उसमें क्या होता है? टाइम चेंज हो जाता है, इसीलिए हम क्या करते हैं? टेंस भी चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो पर्सन चेंज हुआ इसलिए हमने प्रोनाउन चेंज किया, टाइम चेंज हो जाता है इसलिए हमने टेंस चेंज कर दिया। अब ये नियरेस्ट वर्ड क्यों चेंज होते हैं? वाई द नियरेस्ट वर्ड हैज बीन चेंज्ड? क्योंकि जैसे अभी मैं बोल रहा हूं तो जैसे वो ना, नहीं टेंस नहीं, क्योंकि जैसे अभी मैं बोल रहा हूं कुछ भी तो ये मेरे पास है ना। अभी मैंने दिस इज माई कवर, अभी मेरे पास है इसलिए दिस। अब जब आप ये बोलेंगे तो क्या आपके पास होगा? आपसे दूर होगा ना। तो नियरेस्ट वर्ड क्या होती है? जब इनडायरेक्ट में बोली जाती है तो नियरेस्ट वर्ड क्या होती है? डिस्टेंट, दूर हो जाती है, इसलिए हम नियरेस्ट वर्ड को चेंज कर देते हैं। तो आपको याद रखना है कि जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे टोटल कितनी चीज़ों को चेंज करेंगे? टोटल 5। सबसे पहली क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। दूसरा, तीसरा प्रोनाउन। चौथा चॉइस, और पांचवा नियरेस्ट वर्ड। ठीक है, हाँ। आप कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा क्यों चेंज करते हैं? हाँ, क्योंकि ये दो सेंटेंस को कनेक्ट करता है। हाँ। प्रोनाउन क्यों चेंज होता है? क्योंकि पर्सन चेंज हो जाता है। टेंस क्यों चेंज हुआ? क्योंकि टाइम चेंज हो गया। और नियरेस्ट वर्ड क्यों चेंज हुए? क्योंकि वो दूर हो जाता है, पास नहीं रहता है। तो आज हम लोग यहीं तक रखेंगे, इसके बाद का है वो कल हम डिस्कस करेंगे। इसके लिए आप लोग बुक से पढ़ें।